क्या आप अपनी खूबसूरती के लिए किसी की जान ले सकते हैं? सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन अप्सरा ब्यूटी पार्लर की कहानी कुछ ऐसी ही खौफनाक हकीकत बयां करती है। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी कहानी का जहां पार्लर के अंदर मेकअप नहीं बल्कि मौत का खेल खेला जाता है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के मशहूर अप्सरा ब्यूटी पार्लर से। इसकी मालकिन श्वेता तिवारी दावा करती है कि वो किसी भी बदसूरत चेहरे को अप्सरा बना सकती है। निशा नाम की एक लड़की जब वहां जाती है तो उसे एक खास ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट कोई क्रीम या फेशियल नहीं बल्कि इंसानी खून का लेप था। निशा खूबसूरत तो बन जाती है, उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साए की तरह एक रूह चलने लगती है। ये रूह थी मेघना की, जिसे श्वेता ने सिर्फ इसलिए मार दिया था ताकि उसके खून से वो अपना धंधा चमका सके। 1 महीने में निशा इतनी सुंदर हो गई कि सब देखते रह गए। उसकी शादी इशमीत से हो गई, लेकिन खुशियों के साथ साथ एक साया भी उसके पीछे आ गया। उसे हर जगह एक भयानक लड़की की रूह दिखने लगी। वो रूह उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि अपनी बेबसी बयां कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीते, निशा के शरीर में वो रूह समाने लगी। जब तांत्रिक को बुलाया गया, तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। श्वेता तिवारी ने अपनी खूबसूरती के धंधे के लिए मेघना नाम की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया था, और उसी के खून से वो लड़कियों का फेशियल करती थी। रूह को मुक्ति दिलाने का एक ही रास्ता था, उसकी लाश को ढूंढकर जलाना। इशमीत पार्लर पहुंचता है और उस पौधे के नीचे से मेघना की लाश ढूंढ निकालता है। श्वेता और मेघना की आत्मा के बीच एक जंग होती है, लेकिन जैसे ही लाश को आग लगाई जाती है, मेघना की रूह को शांति मिल जाती है और वो शैतानी पार्लर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी खूबसूरती के पीछे भागना कभी-कभी कितना खतरनाक हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या श्वेता को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स में बताएं, और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। तो क्या आपको ये कहानी देखनी चाहिए? बिल्कुल। अगर आपको हॉरर कहानियों के साथ साथ थ्रिलर पसंद है, तो अप्सरा ब्यूटी पार्लर आपको निराश नहीं करेगी। हालांकि एनिमेशन और थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन कहानी की गहराई उसे कवर कर लेती है। आपको इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियों के रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप अपनी खूबसूरती के लिए किसी की जान ले सकते हैं? सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन अप्सरा ब्यूटी पार्लर की कहानी कुछ ऐसी ही खौफनाक हकीकत बयां करती है। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी कहानी का जहां पार्लर के अंदर मेकअप नहीं बल्कि मौत का खेल खेला जाता है। जैसे जैसे दिन बीते, निशा के शरीर में वो रूह समाने लगी। जब तांत्रिक को बुलाया गया, तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। श्वेता तिवारी ने अपनी खूबसूरती के धंधे के लिए मेघना नाम की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया था, और उसी के खून से वो लड़कियों का फेशियल करती थी। शादी के बाद निशा को हर जगह एक भयानक लड़की नजर आने लगती है। एक दिन वो लड़की निशा के शरीर में समा जाती है और वो अपनी ननद मोहिनी पर हमला कर देती है। एक तांत्रिक खुलासा करता है कि श्वेता ने मेघना नाम की एक खूबसूरत लड़की की हत्या कर दी थी, और उसका खून बदसूरत लड़कियों को गोरा बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी। इशमीत और निशा तांत्रिक की मदद से पार्लर में दबी मेघना की लाश को जला देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि खूबसूरती की भी कोई खौफनाक कीमत हो सकती है? दिल्ली का अप्सरा ब्यूटी पार्लर, जहां लड़कियां जाती तो सुंदर बनने थीं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके चेहरे पर जो निखार आ रहा है वो किसी की मौत का नतीजा है। आज हम देखेंगे इस खूनी पार्लर का वो सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रूह को मुक्ति दिलाने का एक ही रास्ता था, उसकी लाश को ढूंढकर जलाना। इशमीत पार्लर पहुंचता है और उस पौधे के नीचे से मेघना की लाश ढूंढ निकालता है। श्वेता और मेघना की आत्मा के बीच एक जंग होती है, लेकिन जैसे ही लाश को आग लगाई जाती है, मेघना की रूह को शांति मिल जाती है और वो शैतानी पार्लर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी खूबसूरती के पीछे भागना कभी-कभी कितना खतरनाक हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या श्वेता को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स में बताएं, और ऐसी ही और